Hello everyone. So today we are going to learn the chapter On the Face of It written by Suzanne Hill. So before we discuss this chapter, we need to go through some key points. And the key points are the meeting in the garden. Derry appears to be apprehensive. Mr. Lamb's philosophy. Mr. Lamb reveals his impairment. Derry calls Mr. Lamb peculiar. The positive side of the life, watching, listening, and thinking, and Derry offers his help. Derry chooses for himself, and Derry is a changed person. तो बेसिकली ये कहानी बताती क्या है? ये कहानी बताती है समाज में भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को। किसके आधार पे? फिजिकली हैंडीकैप के आधार पे, बर्न फेस के आधार पे, और एनी काइंड व्हेन यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। अगर आप नेचुरल नहीं है तो अलग है ना? तो जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने इस आइसोलेशन को खत्म करने के लिए एक कानून लेके आए, एक लॉ लेके आए, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिक फंडामेंट्स क्या होता है कि कोई भी फिजिकली चैलेंज्ड या हैंडीकैप्ड बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चे के साथ ही पढ़ेगा, उसके साथ ही खेलेगा। इससे क्या होगा, उसको सोशल आइसोलेशन की फीलिंग नहीं होगी। उसको ऐसा नहीं लगेगा, जब आप उसको एक स्पेशल स्कूल में डाल देते हैं तो वो अपने आप को क्या महसूस करेगा कि यार मैं इन लोगों से अलग हूँ, जिसकी वजह से उसके अंदर में ना समाज के प्रति जो है ना एक प्रकार की कटुता, एक प्रकार का उसके लिए क्या कह सकते हैं, मतलब जेलसी आ जाएगी, हेट्रेट आ जाएगा, और फिर इस सोसाइटी को वो अपना नहीं पाएगा। क्योंकि जब वो सोसाइटी उसको डिस्क्रिमिनेट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप और है ना डिसेबिलिटी, तो वो अपने आप को कभी भी एबल मान ही नहीं पाएगा। वो समझ नहीं पाएगा कि यार मेरे अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं। तो इसी चीज को समझाने के लिए इस कहानी के मीडियम से ये समझाने की कोशिश की गई कि लाइफ का एक दूसरा फेज भी होता है, दूसरा फेज और फेस होता है। कि हम मान लो अगर मेरा चेहरा खराब है तो मुझे लोगों से छिपने की जरूरत नहीं है, मुझे मुंह पे कपड़ा बांध के चलने की जरूरत नहीं है, या मास्क लगा के चलने की जरूरत नहीं है। बेटर आई शुड एक्सेप्ट दैट व्हाट आई हैव, एंड इस कंडीशन में अगर कोई मेरे से बात करती है इज वेल एंड गुड, नहीं करती है कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार की कहानी में जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है डेरी। डेरी क्या है भाई? एक 14 इयर्स ओल्ड बॉय है, उसका हाफ फेस बर्न हो रखा है, एक्सीडेंटली उसका आधा चेहरा जल गया है, जिससे ना उसकी चेहरा बड़ा भयानक सा दिखता है। तो वो जो है ना अपने आप को दूसरों की नजर में आने नहीं देता है, क्योंकि उसको लगता है कि लोग उसके चेहरे से डर जाएंगे, है ना? तो जिसकी वजह से वो लोगों से डरा डरा रहता है कि कहीं मुझे इंसान ना दिख जाए। तो जिसकी वजह से वो कहीं बाहर जाता नहीं है, किसी से खेलता नहीं है, और जब भी हो सके कभी एक दो आदमी से भेंट है ना, ऐसे मान लो इनकाउंटर हो, जब भी जाता है, भेंट हो जाती है, तो वो लोग कोई बात कर रहे होते थे ना, तो डेरी हमेशा है ना इनसिक्योर रहता है कि कहीं ये लोग मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ये मेरे चेहरे के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, कि कैसे कैसे लोग सड़कों पे बाहर आ जाते हैं, ऐसे लोगों को तो घर के अंदर रहना चाहिए। तो इस प्रकार का उसके अंदर ना एक नैरोनिज्म आ चुका था, उसके अंदर एक प्री ऑक्यूपाइड कॉन्सेप्ट आ चुका था कि लोग शायद मुझे पसंद नहीं करते हैं कि मैं बाहर निकलूं, या लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, और वो सोसाइटी को लेकर ना उसके अंदर एक अलग अलग तरह की इमेजिनेशन चल रही है। तो ये हमेशा अपने आप को बचते बचाते जो है वो चलता है। एक दिन इसी तरीके से बचते बचाते वो कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है मीटिंग इन द गार्डन। गार्डन में पहुंचता है, एक गार्डन देखता है, दरवाजा खुला होता है और गार्डन के अंदर कोई होता भी नहीं है। तो इसको लगता है कि भाई चलो अंदर चलते हैं और बैठते हैं यहाँ पे, ताकि मुझे कोई देखेगा नहीं। जब ये अंदर पहुंचता है तो अंदर जो है एक आवाज आती है, और वो आवाज किसकी होती है? मिस्टर लैम की। मिस्टर लैम जो है वो कौन है भाई? एक ओल्ड मैन है ना, ओल्ड मैन हु एंजॉयज लाइफ डिस्पाइट हिज हैंडीकैप। ये भी फिजिकली इंपेयर्ड है, इनका एक पैर जो है वो टीन का लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद भी जो है वो लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं, लाइफ की पॉजिटिविटी को समझते हैं, है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वी नीड टू बी पॉजिटिव, डजंट मैटर द कंडीशन व्हाटएवर वी हैव, उसे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर हमें अपने लाइफ में हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो पॉजिटिवनेस जो है वो लैम के अंदर है, इंस्टेड ऑफ हिज फिजिकल हैंडीकैप। उसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब लैम ने उनको आवाज दिया डेरी को, तो डेरी सडनली लाइक अफ्रेडेड, है ना, कि भाई अब कौन है अंदर? उसको तो लगा कोई नहीं है। तो उसने क्या किया ना, गेट से ना आके, डेरी जो अंदर आया वो गेट से ना आके वो क्या किया, बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके आया ना, फांद के आया, है ना, ट्रेसपासर।
ट्रेसपास करके आए। तो अब जो है लैम कहते हैं कि भाई दरवाजा खुला था, तुम दरवाजे से भी आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो सभी का वेलकम करता हूँ। तो एकदम से ना डैरी चौंक जाता है, वो कहता है कि मुझे लगा कि कोई नहीं है यहाँ पे। तो बोला नहीं नहीं, ये दरवाजा हमेशा खुला हुआ है और तुमको जब मन करे तुम आ सकते हो, ठीक है ना। तो डैरी कहता है कि भाई आपको मेरे से डर नहीं लगता है? तो कह रहा है भाई क्यों डर लगेगा मुझे तुमसे, है ना, तुम एक इंसान हो, एक बच्चे हो, और सभी की तरह हो, जैसे बाकी लोग हैं वैसे तुम हो। तो इस पे जो है, तो ये है ना, डेरी अपियर्स टू बी अप्रीहेंसिव। तो यही वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो बड़ा कैजुअली बात कर रहा होता है लैम डेरी से। तो लैम है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई डेरी को समझ में नहीं आता कि भाई पहला एक व्यक्ति मुझे मिला जो इतना पॉजिटिव है, एकदम फुल ऑफ पॉजिटिव है ना, एक अलग ही तरह की सोच रखता है, जिसकी वजह से वो उसको क्या कहता है, लैम्स फिलॉसफी। लैम्स फिलॉसफी क्या है कि भाई देखो तुम्हारे पास जो नहीं है उसको रिग्रेट करके क्या फायदा, जो है उसको एंजॉय करो, है ना। कि मान लीजिए यदि आपको प्रकृति सुंदरता सिर्फ इंसानों में तो नहीं है ना, फूल पत्ते, है ना, संगीत, नेचर, पेड़ पौधे, हवा, बारिश, सब में तो सुंदरता है, सब में अच्छाई है। तो मैं सिर्फ इंसानों के पीछे ही क्यों भागूं, और भी चीजें हैं इन सब के अलावे भी। अगर यदि हम जीवन को जीना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, एक अच्छा थिंकर बनना चाहिए, और एक अच्छा विजनरी बनना चाहिए, देखने वाला बनना चाहिए। तो आपको सभी चीजों में सुंदरता दिखाई देगी। इवन अगर एक बजिंग साउंड है उसमें भी आपको संगीत सुनाई देगा, फूलों में भी सुंदरता दिखाई देगी, पेड़ों में भी सुंदरता दिखाई देगी। तो ये जो लैम की फिलॉसफी है वो डेरी को बताता है। मिस्टर लैम रिवील्स हिज इम्पेयरमेंट, और मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई तुमको अपने चेहरे की पिक्चर पड़ी है, तुम अपने चेहरे को लेकर परेशान हो, देखो मेरा भी पैर जो है वो क्या है, टीन की लगी हुई है, मेरा पैर कट गया है। तो उसको कहता है कि भाई तुम्हारे पैर कैसे कटे, तो वो बताता है उसको कि है ना कि वो आर्मी में था और उसके बाद उसका पैर जो है वो बॉम्ब से उड़ गया, जिसके बाद वो अब इसी तरीके से इस गार्डन में रहता है। और दूसरा वो क्या है ना कि यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाई देगी, डेरी फुल ऑफ नेगेटिविटी पजेस करके रखता है, लैम फुल ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी को है ना लैम पजेस करके रखता है। उसके घर के जो पर्दे हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं, दैट शोज दैट कि लाइट्स को आने दो, है ना, कि अंधेरा जो होता है वो नेगेटिव को शो करता है। तो वो हमेशा एकदम पॉजिटिव रहता है अपने गार्डन में, है ना, और वो एप्पल्स वगैरह को पिक करता है, फिर उसकी जेली बनाता है और बच्चों को देता है, उन्हीं बच्चों को देता है जो बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो फिर डेरी कहता है कि भाई सभी लोग तो मुझसे देख के चिढ़ते हैं, मुझे देख के बातें करते हैं, लोग कुछ लोग तो मेरी जो है ना अगलीनेस के ऊपर है ना मजाक उड़ाते हैं, मेरे भद्देनेस पे मजाक उड़ाते हैं। तो कहता है तुमने कभी सुना है, तो वही चीज वो कहते हैं कि देखो डेरी कॉल्स मिस्टर लैम पिक्यूलियर, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लैम का जीवन जीने का तरीका है वो एकदम अलग है ना, फार अवे फ्रॉम डेरी। और डेरी हो सके अभी जीवन को बहुत ज्यादा समझा नहीं, एक बच्चा है 14 इयर्स ओल्ड है, तो वो कुछ ज्यादा ही है ना कॉन्शियस होगा, चीजों के बारे में समझता नहीं होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो लैम उसको समझाते हैं कि देखो बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अगर एक बार एक्सेप्ट कर लो अपने चेहरे को, ढक के चलने से बेहतर है कि उसको एक्सेप्ट कर लो। एक बार अगर आप उसको एक्सेप्ट करके चलोगे तो फिर आपके लिए लोगों से बात करना क्या हो जाएगा, बहुत नेचुरल हो जाएगा। अब जो है दैट वाज डेरी कॉल्स मिस्टर लैम पिक्यूलियर द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। अब यही बात कौन करता है, लैम। उसने कहा कि यार देखो इन सब के बावजूद भी हमारे लाइफ का एक पॉजिटिव साइड है, हमारी लाइफ अपने आप में बहुत सुंदर है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अपनी है ना अपने सुंदरता को ढूंढ सकते हैं, अच्छाई को ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए उसने क्या कहा कि भाई हम कैसे ढूंढ सकते हैं इसको, वॉचिंग देख के, लिसनिंग सुन के, और थिंकिंग सोच के। कि भाई कभी तुमने किसी को सुना कि किसी ने तुम्हारे मुंह पे कहा है कि तुम खराब दिखते हो, या तुमको कहा है कि तुम बाहर नहीं निकलो, तो तुम क्यों दूसरे की कही सुनी बातों पे विश्वास कर रही हो, तुमने ऐसा क्यों अपने आप को समझ लिया है कि हाँ लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या तुमको किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ या तुम्हारी अगलीनेस के बारे में। डेरी ऑफर्स हिज हेल्प। अब जो लैम है वो क्या करते हैं भाई, तो वो लैडर लगा के और सेब के पेड़ों के ऊपर लैडर लगा के वो क्रैब एप्पल्स को तोड़ते हैं, है ना, ताकि उसका वो जेली बना सके और बच्चों को बांट सके, दे सके। तो इसी बीच जो है डेरी कहता है तुम ये जो कर रहे हो क्या तुम्हारे कोई दोस्त है। तो लैम कहते हैं कि हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और ये दरवाजा तो सबके लिए खुला है। तो फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई डेरी को समझ में आता है कि लैम का कोई फ्रेंड नहीं है। तो डेरी कंफर्म करने के लिए कहता है कि बताओ कुछ फ्रेंड के दोस्तों के नाम बताओ और बताओ कौन कौन यहाँ आते हैं, कब कब आते हैं। तो वो कहता है कि देखो जो भी यहाँ आता है, जो भी मुझसे बात करता है वो मेरे दोस्त हैं और वो जब चाहे वो आ सकते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी मेरे दोस्त हैं। तो इसके बाद डेरी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ लैडर पकड़ने में। तो लैम कहते हैं कि नहीं,
तुम जो है अपने घर से है ना काफी दूर यहाँ पे हो और अपने घर में बिना बताए हो, तुम छोटे बच्चे हो, तो तुम अगर वाकई मेरी मदद करना चाहते हो देन यू मस्ट tell your mother or your father and take her or his permission and then you should come back here to help me. तो डैडी कहते हैं कि ओके आई विल मैनेज, बोलता नहीं नहीं नहीं, यू मस्ट गो होम फर्स्ट एंड देन लेट देम नो कि वेयर यू आर एंड देन यू इफ दे विल अलाउ यू देन यू कैन कम। तो डैडी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं और मैं आता हूं। तो लैम कहता है कि नो बडी कम्स बैक, है ना, कि कोई नहीं आता है यहाँ दोबारा। पर डैडी कहता है कि नहीं नहीं आई विल डेफिनेटली कम बैक। अब डैडी जो है वो घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद अपनी मदर को बताता है कि मैं जो हूँ एक इंसान से मिला लैम्प से, और वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो मेरे से नफरत नहीं करते हैं और मेरे से बहुत ही प्यार से बात करते हैं और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। उसकी मदर कहते हैं कि नहीं अब तुम शाम हो चुका है तो तुम अब नहीं जाओगे, अब तुम घर पे रहो, है ना, और वो काफी दूर है वो गार्डन। डेरी अपनी मदर से झगड़ा करता है और फाइनली डेरी इज, है ना, डेरी क्या करता है, डेरी चूजेस फॉर हिमसेल्फ। वो क्या डिसाइड करता है कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा और उसकी मदद करूंगा। फिर वो जब वहां पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि मिस्टर लैम जो है वो क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं सीढ़ी से और नीचे पड़े हुए हैं एंड ही वाज करा रहे हैं दर्द से, है ना, वो तड़प रहे हैं दर्द से। और जब तक वो उसको मदद करने के लिए पहुंचता है तो उसके बाद वो डेरी जो है वहां मर जाते हैं। इसके बाद जो है सॉरी लैम मर जाते हैं। तो डेरी जो है जब उसको वो देखता है मरते हुए तो वो क्या है, डेरी इज अ चेंज पर्सन। अब उसको दुनिया को जीने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका उसका भी बदल चुका है और अब वो भी समझने लगा है कि देयर इज सो मेनी पॉजिटिव इन लाइफ एक्सेप्ट द ब्यूटी ऑफ योर फेस और द मस्कुलर और फिजिकली इम्पेयर्ड जो है वो एक कोई कमी नहीं है, वो वही एक चीज नहीं है जिससे आप खुश रह सकते हैं, बाकी चीजें भी हैं जिससे आप अपने आप को हमेशा खुश रख सकते हैं। दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आई वुड सजेस्ट यू दैट you must go this chapter line by line so you will get a great idea about sympathy or discrimination or the person how the person feels who is physically impaired, है ना, कि उनके प्रति हमारी जो भावना है वो बदल जाएगी after reading this story. So I would definitely strongly suggest you that you must go this chapter line by line. Thank you for watching.